श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चल दिए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबरा कर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह जानते नहीं थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्म भक्तों का संग दे दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और उसके संबंधी पुत्र
मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप सर्प आदि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका तो मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय स्वर्णवर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आप से ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करने के उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर आना नहीं होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुण ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंध गया था।
तथा वर मांगने के समय भी उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वे मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन में कहने लगे, अहो सनकादि उद्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने मात्र 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, यद्यपि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है, ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओहो मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार संबंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं, जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के लिए अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने ये सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हो गया और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर ये समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुदुम्बी एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थीं। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव
दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झड़ते हुए मंगलमय आनंदाश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सब लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियाँ सजी रखी थीं। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थीं। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल शैयाएँ, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई श्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैद्युर्य मणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थीं, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गोविंद बोलो हरि।